dear student, welcome back, student. Now I will explain activity 7 in textbook. Read the following sentences carefully and according to their size arrange the planet from the largest to the smallest. स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें जो भी प्लैनेट है उनको अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज. सो क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे. द मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 8 प्लैनेट्स. टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें से मर्क्यूरी है वो सबसे स्मॉलेस्ट है. द जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल. और जुपिटर है जो फर्स्ट वाला वो सबसे बिगेस्ट है. ओके. द वीनस इज द 6th इन साइज. द अर्थ इज द 5th. द यूरेनस इज बिगर देन द नेपच्यून. द मार्स इज स्मॉलर देन वीनस. अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रखेंगे यहाँ पे उसके नेम. तो फर्स्ट वाला जुपिटर है वो सबसे बिगेस्ट. सेकंड में आएगा सेकंड नंबर पे सैटर्न. थर्ड नंबर पे आएगा यूरेनस. यूरेनस थर्ड किस लिए? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूरेनस इज़ बिगर देन द नेपच्यून. नेपच्यून से बड़ा यूरेनस है, इसलिए थर्ड पे उसको बताएंगे. फोर्थ पे तो ऑलरेडी नेपच्यून है ही. फिर फिफ्थ में उसने लिखा है द अर्थ इज़ 5th, तो 5th पे अर्थ लिखेंगे. फिर 6th ऑलरेडी दिया हुआ है वीनस. और लास्ट में है कि द मार्स इज स्मॉलर देन वीनस. वीनस जो 6 नंबर का है उससे मार्स है वो स्मॉलर है, तो वहाँ पे 7th नंबर पे आएगा मार्स. एंड 8th वन इज मर्क्यूरी जो सबसे स्मॉलेस्ट है. ओके स्टूडेंट, सो आपको भी इस तरह अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है. ओके. नाउ एक्टिविटी 8, रीड एंड सॉल्व दिस राइडल्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ राइडल्स है. राइडल्स मीन्स पजल टाइप का होता है, उसको हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट 2 है वो हमारे लिए एग्जाम्पल है और बाकी की हमें सोल्व करना है. What did the tree say when it could not solve the riddle? So उसका आंसर है I am stumped. ये कहना चाहता है कि जब आप कोई ट्री को रिडल पूछो और सोल्व ना कर सके तो वो क्या कहेगा? I am stumped. स्टम्प्ड का मीनिंग होता है कि वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है. देन सेकेंड, वेयर डू क्रेजी प्लांट्स ग्रो. क्रेजी प्लांट्स है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? इन द क्रैकपॉट्स. तो ये दो हमारे एग्जाम्पल थे. अब थर्ड से हमें सोल्व करना है. वहाँ पे कुछ आंसर तो है बट इनकरेक्ट है, उसको हमें करेक्शन करना है. वो इज़ द मोस्ट बोरिंग एलिगेटर. बोरिंग एलिगेटर, और उसका आंसर दिया है उसने क्रोकोडुल. क्रोकोडुल नाम का कोई होता है? नहीं. तो राइट आंसर क्या है? क्रोकोडाइल. यस. तो आपको थर्ड में लिखना है क्रोकोडाइल. फिर फोर्थ है, व्हाट वुड यू गेट इफ़ यू क्रॉस्ड अ रैबिट विथ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात आई है और उसने लिखा है सामने अ बनी विथ अ फ्लॉपी ईयर्स. फ्लॉपी ईयर्स नहीं, कंप्यूटर के रिलेटेड फ्लॉपी के साथ क्या आएगा? फ्लॉपी डिस्क. ओके. फिफ्थ, व्हाट डज अ बी यूज फॉर शेविंग. बी सेविंग के लिए यूज करेगी अ ब्लेड ऑफ ग्रास. नो, द राइट आंसर इज ग्रास ब्लेड. ओके. नाउ सिक्स, what sea creature is found in every car. ओह, ये कैसी राइडल है? सी क्रिएचर वो भी
कार में फाउंड होता है, आई मीन हर कार में होता है। तो उसने लिखा है स्टेयरिंग व्हील। सॉरी, स्टेयरिंग व्हील नहीं होता, बस स्टेयरिंग व्हील होता है। राइट आंसर क्या है? स्टेयरिंग व्हील जो होता है ना हर कार में, यस वो। 7th, व्हाट इज अ माउस इज फेवरेट गेम? माउस की फेवरेट गेम हाइड एंड स्क्वाड। नो, राइट आंसर इज हाइड एंड सीक। इस तरह उसमें जो भी इनकरेक्ट वर्ड है वो मैंने अंडरलाइन किए हैं और उसके राइट आंसर लिखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट एक्टिविटी 9, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली एंड डिस्कस इट with your friend sitting next to you. It is said that when you watch a star falling from the sky, the wish desired by you is fulfilled. Students, ये जो एक्टिविटी है वो आपको अपने फ्रेंड को साथ में बैठा हुआ हो ऐसे फीलिंग करनी है उसकी, और आपको ये एक्टिविटी सोल्व करनी है। तो इसमें ये कहना चाहता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई फॉलिंग स्टार को देखो, क्या में गिरता हुआ तारा देखो और आप कोई विश मांगो तो वो फुलफिल्ड होती है, वो पूरी होती है। डिजायर्ड मीन्स हमारी कोई भी इच्छा, और फुलफिल यानी पूरी होती है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, उसके पहले हम ये पिक्चर को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक दैट पिक्चर। देखो पिक्चर में नाइट का सीन है और जो स्टार्स है वो शाइनिंग हो रहे हैं और कुछ स्टार है वो फॉलिंग भी हो रहे हैं। अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। सो टर्न द पेज। First, are you fond of watching the sky at night? तो मैं आंसर दूंगी यस। सेकेंड है, हैव यू एवर वॉच्ड अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? आपने कभी स्टार में से स्काई में से स्टार फॉलिंग होता हो, आई मीन जो जिसे हम टूटता तारा या तो गिरता तारा कहते हैं, वो आपने देखा है? अगर आपने देखा है तो यस, नहीं देखा है तो नो। अगर देखा है तो यस में आंसर आएगा आपका, वरना नो में। ओके। थर्ड है, व्हाट वुड यू विश व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार? जब आप फॉलिंग स्टार को देखोगे तो आप कौन सी विश मांगोगे? तो ये तो पर्सनल बात हुई, हर किसी की विश अलग अलग होती है ना। यस, तो अब मैं जब देखूंगी फॉलिंग स्टार को तो मेरी जो विश होगी वो मैं मांगूंगी। जैसे कि मैं ये विश करूँगी कि आई गोट गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम्स। इस तरह आप अपने लिए कोई भी विश जैसी भी आपकी होगी वो आप मांग सकते हो। एंड व्हाट इज़ द विश ऑफ योर फ्रेंड? आपके फ्रेंड की विश क्या होगी? तो वो तो आपको फ्रेंड को पता होगा ना, और आपको भी पता होगा, क्योंकि वो आपके ये एक्टिविटी है वो कैसे करनी है, आपकी नियर आपका फ्रेंड बैठा हुआ हो तो फ्रेंड तो डिस्कशन करते हैं ना। यस, तो इस तरह आपके फ्रेंड की भी विश आप जान सकते हो। सो ये दो क्वेश्चन हैं वो पर्सनल है, आई मीन हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, थर्ड और फोर्थ। और ये क्वेश्चन के आंसर हमको सिर्फ डिस्कस करने के लिए है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट एक्टिविटी 10, लेट्स टेक अप अ चैलेंज एट द एंड, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ चैलेंज लेने का है, यस, और फिर हमें ये रिडल्स सॉल्व करने की है। फर्स्ट में है, आई एम द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। मैं सन का 5th प्लैनेट हूँ। और कोई हिंट देगा, और भी हिंट है वो देखेंगे। आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट, इससे
बिगेस्ट प्लैनेट सुन के ही आपको फ़ौरन पता चल गया होगा कि किसकी बात हो रही है। आई मीन आउटर प्लैनेट। I am named after the Greek king of war. I am a Jupiter. Yes. Second है I am the second from the sun. Sun के बाद आता है ये. I am bigger than the Uranus. I am an inner planet. I am the Greek goddess of love and beauty. यूरेनस से बिगर है तो कौन आएगा? आई एम वीनस. यस. देन थर्ड वन है आई एम द क्लोजेस्ट टू द सन. क्लोजेस्ट टू द सन यानी कि सन के बहुत नज़दीक है. और आई एम बिगर देन द प्लूटो एंड स्मॉलर देन द अर्थ. प्लूटो से बड़ा है और अर्थ से छोटा है. आई एम एन इनर प्लैनेट. आई एम द मैसेंजर ऑफ ग्रीक गॉड्स. आई एम यस क्या है? चलो मर्क्यूरी. यस. फोर्थ वन है आई एम नॉट अ प्लैनेट. मैं कोई प्लैनेट नहीं हूँ. आई एम स्टार. मैं तो स्टार हूँ. आई एम द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. यस. तो आपको फ़ौरन पता चल गया होगा सेंटर ऑफ द प्लान सोलर सिस्टम में. सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन है? यस यस आई एम द सन. यस. तो मैंने ऑलरेडी सारे आंसर्स लिखे हुए हैं और एक्सप्लेन भी कर दिया है. और अब आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ही ऐसे लिख लेना है. ओके स्टूडेंट आई होप दैट you all understand it. So thank you very much.